तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। वह हम क्यों जाए फिर बाणी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं, इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब समझते हो, इसका गूढ़ मतलब है एक माला जपा और कह दिया कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल का जो फल है वो आपको भगवत प्राप्ति करा दिया। समझ रहे हो कि कितने जीव हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भजन किया, साधना हुई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका कृपा प्रसाद मिला और वो भगवान को प्राप्त हो गया। समझ रहे हो, भगवत प्राप्ति, सबका कृपा प्रसाद मिला। भूल चूक से लेन देन जिसके साथ हो चराचर जगत में, सबका खत्म, क्योंकि भगवान नाम जप करके सर्वे भवन्तु सुखिना, हम अपना भजन सबको देते हैं। तो उससे क्या हुआ, सबके हृदय में बैठे हुए मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल जी मुस्कुरा दिए, हमारा काम हो गया। अब समझ में आई बात। अगर ये ना कहें और कह दे कि संसार के लिए भजन करो, इतना कठिन काम भजन हम दूसरों के लिए करें, हम अपने कल्याण के लिए करेंगे। अपना कल्याण तभी होगा जब सबसे लेना देना खत्म हो जाएगा, और वो तभी होगा जब सबके लिए हम भजन करेंगे। पता नहीं हमारा किससे क्या संबंध का, किस जन्म का कौन सा ऋणानुबंध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबसे मुक्त हो गए और भगवत प्राप्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो अकर्मणि च कर्मयः, पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो, अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने दो बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कोई भी प्रयोजन नहीं होता पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। ऊब गए होगे सुन के। अब देखो जरा विचार, आश्रय कितना मीठा है ना। ये है कठिनता, तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है। पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है, हमारे भाई श्यामाजू को राज, वो सब ठीक कर देंगे। संबंध ना रहना ये परमार्थ की उन्नति है, अंदर की बात। इसीलिए अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म है। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ऐसी स्थिति वो महापुरुष अकर्म में भी कर्म और कर्म में भी अकर्म स्थिति देखता है। चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, एकांत में रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, और समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मेरी नहीं है, निर्लिप्त। ये स्थिति उस महापुरुष के द्वारा सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसीलिए योगस्था कुरु कर्माणि, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सायुक्तः, जो सिद्धि असिद्धि में, जय विजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान रहता, वो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। वो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः
ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाहा। भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिसका बिना किसी संकल्प के, कामना के, बिना किसी कामना के संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, वो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, वही जीवन मुक्त, वही पंडित, वही बुद्धिमान। तो एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेमाग्नि है। तो अगर ज्ञान समझ में ना आ रहा हो तो बस इतना समझ लो कि हर कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बड़ी चतुरता की बात है, पर माया भुला देगी, अर्पण करवाना भुला देगी, पवित्र भाव नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र भाव श्री भगवान में स्थित हो जाएगा और जीवन मुक्त हो जाए। ये बहुत सरल उपाय है और शास्त्र सम्मत है। हर कर्म भगवान को समर्पित कर। एक स्थिति आती है जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो कर्म समर्पण पूर्ण हो जाता है। फिर वहां नहीं होता श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये सब खत्म हो जाता है। पर